गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दोहरी नाकेबंदी से दुनिया भर के देशों की टेंशन बढ़ी। लंदन में कल 30 देशों की बैठक इसी मुद्दे को लेकर हो रही है कि आखिर हॉर्मुज को खुलवाना कैसे है बॉस। क्योंकि आप देखिए, ईरान की मर्जी के बिना हॉर्मुज से एक भी शिप पार नहीं जा पाती। हॉर्मुज के बाहर अमेरिका नाकेबंदी करके बैठा है। कभी अमेरिका जहाजों पर कब्जा कर रहा है, कभी ईरान करता है। आज तो ईरान एक शिप पर कब्जे का वीडियो भी जारी कर चुका है, वो भी आपको दिखाऊंगा। इधर अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी और टाइट कर दी। ट्रंप ने एक और न्यूक्लियर वॉरशिप ईरान की तरफ रवाना कर दिया। मतलब एक तरफ अनलिमिटेड टाइम का सीजफायर चल रहा है, दूसरी तरफ ईरान की घेराबंदी चल रही है। ईरान अलग उधर जो है वो अपने पैर फैला रहा है। ट्रंप और ईरान करना क्या चाहते हैं, दुनिया को समझ में नहीं आ रहा। इधर ईरान ने हॉर्मुज के समंदर में बिछी इंटरनेट केबल को काटने की धमकी दे दी है। अगर ईरान ने ऐसा कर दिया बॉस, तो सभी खाड़ी देशों का डिजिटल कनेक्शन दुनिया भर से कट जाएगा। तब क्या होगा, मतलब जो हाहाकार ईरान की मिसाइल से खाड़ी देशों में मचा था, वो इंटरनेट केबल काटने के मुकाबले कुछ नहीं था। अगर ये इंटरनेट का केबल कट गया तो आप समझिए कि बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। इसके क्या क्या नतीजे होंगे बताऊंगा आज आपको। ईरान अपनी हरी मिसाइलों का रंग बदलकर नीला क्यों कर रहा है? क्या ब्लू कलर से एयर डिफेंस ब्रीच का कोई कनेक्शन है? जो ट्रंप ईरान का रिजीम चेंज करने निकले थे, ईरान के जिस निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को सत्ता थमाने वाले थे, उस रजा पहलवी पर कहां हमला हो गया, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। जंग ईरान अमेरिका के बीच है और लॉकडाउन पाकिस्तान में लगा हुआ है। पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है कि पब्लिक मुनीर शहबाज को भर भर के कोस रही है, सब दिखाऊं उससे पहले एक झलक देखिए। अमेरिका ईरान के बीच जो मारकाट थमी हुई है, फिलहाल के लिए वो कब शुरू हो जाएगी कोई नहीं जानता, क्योंकि ट्रंप की बातों का भरोसा किसी को नहीं है। कल ही ट्रंप ने अनलिमिटेड टाइम के सीजफायर का ऐलान किया था, लेकिन आप देखिए कि ट्रंप ने अपना एक और खतरनाक वॉरशिप ईरान की तरफ भेज दिया। इसलिए सवाल यह है कि क्या ट्रंप सीजफायर के बहाने जंगी तैयारी के लिए टाइम जो है वो बाई कर रहे हैं, मतलब समय काट रहे हैं। इस युद्ध में आगे क्या होगा, हॉर्मुज खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ट्रंप न जाने कब आकर कह दें कि सीजफायर खत्म, अब ईरान को मिटा दूंगा, अब यह सवाल खड़ा हो रहा है। इन्हीं आशंकाओं के बीच हमारे यहां भी कुछ लोग एक्टिव हो गए। पेट्रोल डीजल को लेकर झूठ फैलाने लगे कि जैसे ही अभी ये राज्यों में चल रहे चुनाव खत्म होंगे, सरकार तेल के दाम बढ़ा देगी, वो भी 2-4 रुपया नहीं, कह रहे हैं कि 25-30 रुपया पर लीटर बढ़ा देगी। माना जा रहा है कि ये गलत खबरें बंगाल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में चुनाव की वजह से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही। लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से जुड़ी खबरों को फर्जी और भ्रामक बताया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन ही नहीं है कि चुनाव के बाद तेल के दाम बढ़ाने हैं। मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि इस तरह की खबरें नागरिकों को भय और दहशत फैलाने के उद्देश्य से फैलाई जा रही हैं और पूरी तरह शरारतपूर्ण और भ्रामक है। यानी 25-30 रुपया पर लीटर तो छोड़िए, तेल की कीमतें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव ही अभी चर्चा में नहीं है, सरकार कह रही है। तेल के दाम बढ़ने वाली खबरों में दम इसलिए भी नहीं है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में भले ही ईरान तेल के जहाजों को निकलने नहीं दे रहा, लेकिन जो जहाज भारत के लिए तेल लेकर आ रहे हैं उन्हें ईरान आने दे रहा है। बुधवार को ही देश गरिमा नाम का एक भारतीय जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके मुंबई पहुंचा है। इस जहाज को भारतीय नौसेना ने एस्कॉर्ट किया। इस ऑयल टैंकर पर 97,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लदा हुआ है। इसलिए सरकार कह रही है कि हाल फिलहाल तेल के दाम बढ़ाने का कोई प्रस्ताव आया ही नहीं है, ना ही सरकार इस पर विचार कर रही है। देश में तेल की तो दिक्कत नहीं है, लेकिन गैस सप्लाई का थोड़ा बहुत संकट अभी भी बना हुआ है। इसलिए सरकार ने गैस के नए कनेक्शन पर रोक लगा दी, ताकि जिन लोगों के पास गैस का कनेक्शन पहले से है उन्हें कम से कम गैस वक्त पर मिलती रहे। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल स्थिति सामान्य होने तक नए कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। इस फैसले के बाद भारत में सरकारी तेल कंपनियों ने नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को फिलहाल के लिए रोक दिया है। यानी अगर आप नया गैस कनेक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे तो अभी आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, ताकि अभी जिनके पास कनेक्शन है उनको भरपूर गैस मिलती रहे और उन्हें कोई दिक्कत ना है। सुनिए सुजाता शर्मा ने क्या बताया। भारत सरकार का ये प्रयत्न रहा है कि देश के लोगों को कम से कम
परेशानी का सामना करना पड़े। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे डोमेस्टिक घरेलू एलपीजी सप्लाईज नॉर्मल हैं। कल भी 52 लाख से अधिक घरों को एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई की गई है। बुकिंग पहले से अब कम हुई है, लगभग 44 से 45 लाख के करीब प्रतिरोज बुकिंग हो रही है। देखिए, तेल और गैस की किल्लत अपनी जगह है, लेकिन सोचिए कि अगर आपके फोन में इंटरनेट ही नहीं चलेगा तो क्या कीजिएगा। युद्ध में ईरान ने कुछ ऐसी ही धमकी दे दी, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट केवल तेल और गैस का ही चोक पॉइंट नहीं है, यह इलाका इंटरनेट सी केबल का भी चोक पॉइंट है। तेल और गैस के जहाजों को रोककर ईरान ने पहले ही जबरदस्त प्रेशर बनाया हुआ है। अब अगर इंटरनेट केबल काट दिया भाई ने, तो सोचिए सबकी क्या हालत होगी। ईरान ने यह धमकी हॉर्मुज के बाहर अमेरिका के ब्लॉकेड से परेशान होकर दी है। ईरान कह रहा है कि वो समंदर के नीचे जो इंटरनेट केबल बिछी हुई है सब काट देगा। अगर ईरान ने ऐसा कर दिया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, कई देशों की इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। किन देशों पर क्या असर पड़ेगा आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैप के जरिए देखिए कि ईरान समंदर के नीचे जिन इंटरनेट केबल को काटने की धमकी दे रहा है वो केबल्स बिछी कहां देख रहे हैं। ये जो आपको पीली पीली लाइन दिख रही है वो हाईवे है, वो सब केबल है। किन किन देशों को इंटरनेट सप्लाई करती है। ईरान ने हॉर्मुज के गुजरने वाली अंडर सी इंटरनेट केबल्स का एक मैप जारी किया और इस मैप के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में समंदर के नीचे 7 मेन इंटरनेट केबल बिछी हुई है। ई कॉमर्स, क्लाउड सर्विस और कम्युनिकेशन के लिए दुनिया का 97% से ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं केबलों से होकर गुजरता है। दुनिया का, खाली गल्फ का नहीं। ईरान ने इन केबल्स को खाड़ी देशों की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक वल्नरेबल पॉइंट बताया है। अब आप देखिए कि अगर ईरान ने इन इंटरनेट केबल को काट दिया तो इसका सबसे ज्यादा असर किन देशों पर पड़ेगा। जिन देशों की संचार व्यवस्था पूरी तरह से इन इंटरनेट केबल्स पर निर्भर है वो गल्फ के कुल 5 देश हैं। इन देशों का रास्ता और इंटरनेट केबल दोनों हॉर्मुज स्ट्रेट से ही होकर गुजरते हैं। पहले तो यूएई है, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है कतर, चौथा बहरीन और पांचवा है कुवैत। अगर इंटरनेट केबल कट गया बॉस तो इन देशों की कनेक्टिविटी भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि इन खाड़ी देशों की इंटरनेट लाइफलाइन इन्हीं केबल्स पर टिकी हुई है। अगर 1-2 केबल कटती है तो असर सीमित हो सकता है, लेकिन अगर एक साथ कई केबल्स को नुकसान हुआ तो इंटरनेट स्पीड स्लो हो सकती है, वेबसाइट्स डाउन हो सकती हैं, बैंकिंग, क्लाउड के साथ साथ डिजिटल सर्विसेज पर असर पड़ सकता है। भारत इस मामले में पूरी तरह सिक्योर और सेफ नहीं है। भारत का करीब 60% इंटरनेट ट्रैफिक पश्चिम की तरफ यानी मिडिल ईस्ट और यूरोप जाने वाली केबल से होकर गुजरता है। इसका मतलब है कि अगर हॉर्मुज में इन केबल्स को नुकसान होता है तो भारत में भी इंटरनेट पर असर पड़ सकता है। भारत में इंटरनेट स्लो हो सकता है, खासकर इंटरनेशनल वेबसाइट्स, क्लाउड सर्विसेज और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पर असर पड़ सकता है। हॉर्मुज के पास ईरान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हॉर्मुज पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है और वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यह बात ईरान ने युद्ध के इतने दिनों में साबित करके दिखा दी है। आप देखिए कि कल ही ईरान ने यह भी दिखा दिया कि कोई जहाज उसकी परमिशन के बिना हॉर्मुज से जाता है तो उस जहाज के साथ ईरान क्या कर सकता है। कल हॉर्मुज के आसपास ईरान ने जिस कंटेनर शिप पर फायरिंग के बाद कब्जा किया था, उस शिप पर कब्जे का वीडियो ईरान की सेना IRGC ने जारी किया है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कुछ ईरानी सैनिक एक स्पीड बोट में बैठकर कंटेनर शिप के पास जाते हैं। इसके बाद मास्क लगाए ईरानी सैनिक धड़ाधड़ सीढ़ी चढ़कर MSC फ्रांसेस्का नाम की शिप पर चढ़ जाते हैं। यह शिप भारत आ रहा था। इसके अलावा कल ईरानी सैनिकों ने एक और शिप पर फायरिंग की थी। उस जहाज पर भी भारतीय क्रू सवार थे। आज विदेश मंत्रालय की तरफ से इस घटना के बारे में क्या बताया गया है वो भी सुनिए। So just to say that, in these 2 ships which were fired, they are foreign owned. There are some Indian nationals on them, on board these ships. They are safe. As far as our ships are concerned in the Persian Gulf, we continue to remain in close conversation with Iranian authorities so that they can safely exit Persian Gulf and reach India. ईरान ने जहाजों पर कब्जा करके ट्रंप को चैलेंज दिया है, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका ने हॉर्मुज के जवाब में ईरान की जो नाकेबंदी की है उससे ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। लेकिन ईरान तो ट्रंप के दावे को हवा में उड़ा रहा है और कह रहा है कि हॉर्मुज से तो उसे जबरदस्त कमाई हो रही है, वो भी बिना तेल बेचे। ईरान की यह नई कमाई हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से टोल वसूल कर हो रही है। कुछ दिन पहले ईरान ने ऐलान किया था कि वो युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने उसे जितना नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई वो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल कर करेगा। इसी के बाद ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को छोड़कर बाकी सभी देशों के जहाजों से टोल वसूलना शुरू कर दिया।
अब ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मूज में टोल वसूली से पहला रेवेन्यू हासिल कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान टोल के नाम पर हर ऑयल टैंकर से $20 लाख ट्रांजिट फीस वसूलता था। ईरान इन पैसे की पेमेंट कभी युआन में तो कभी क्रिप्टो करेंसी में लेता था। ईरान इस पैसे को अपने बैंक्स में जमा कर रहा है। यानी ट्रंप ईरान को नुकसान पहुंचाने की जितनी कोशिश कर रहे हैं, ईरान उस नुकसान की भरपाई उस रास्ते से निकलने वाले तेल के टैंकर से कर ले रहा है। यानी यहां भी ट्रंप की चाल नहीं चली।